फ्रेंड्स, आज एक हम मिसकंसेप्शन की बात करेंगे जिसको हम बचपन से गलत जानते हैं। हमारे तीर्थंकर, हमारे ऋषि मुनि, हमारे अवतार सब बचपन से पढ़ाते चले आ रहे हैं कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू होता है रूट ए बी, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ए इंटू रूट बी नॉट इक्वल टू रूट ए बी। अभी इसको हम प्रॉपरली समझते हैं। इस मिसकंसेप्शन का फायदा आईआईटी वाले भी उठाते हैं। उन्होंने इस पे कई बार सवाल पूछा है। आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे बताया गया है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, सवाल पूछ रहा है रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये सही है? तो हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि हम बुक्स में बचपन से पढ़े हैं कि रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, जबकि ऐसा नहीं है। यही बता रहे हैं यहाँ पे। नो, इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। इट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज गिवन एज, गौर से देखिएगा, द स्टेटमेंट रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी इज नॉट वैलिड। यहां पे लिखा है, देखिए गौर से, नॉट वैलिड व्हेन बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव। जब ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। दोनों पॉजिटिव होंगे तो ट्रू होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी ट्रू होगा। कब ट्रू नहीं होगा? जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी फॉर्मूला हम जाने, कोई भी रिलेशन हम जाने, तो उसमें कंडीशन को भी अच्छे से जानना चाहिए। तो ये कंडीशन आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिलेशन है ये वैलिड है, लेकिन कब वैलिड है? जब दोनों ए और बी नेगेटिव नहीं है। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, ताकि आपको और क्लियर कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सवाल पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है आपको और कहा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो गौर से देखिए बच्चों, यहां पे ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो वो फॉर्मूला लग जाएगा रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। तो यहां पे सही है, यहां पे भी सही है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पे भी वैलिड होगा। वही रीजन यहां के लिए, ये आपका गलत स्टेटमेंट होगा। तो वही सवाल पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। यह आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव में वो फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड आईआईटी में एक क्वेश्चन आया है, मैं उसको एनालाइज करके आपको दिखाता हूं। तो गौर से देखिए, एक्सप्लेन द फैलेसी इन द स्टेटमेंट सो द करेक्ट कैलकुलेशन। बहुत पहले आईआईटी में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे, जिसको हमको कॉपी में सॉल्व करके पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ता था। अब जाके आईआईटी का नेचर ऑब्जेक्टिव हो गया है, बहुत पहले ऐसा नहीं था। तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तब इस टाइप का एक सवाल पूछा गया था जेईई में। इसमें हमें गलती बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, यहां से यहां लिखना, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। मैं यहां लिख देता हूं रॉन्ग है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। आप नहीं लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, लेकिन ये आपका राइट है। यहां से यहां लिखना ये राइट है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? प्लस। तो इट कैन बी रिटन एज रूट 6। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखना गलत स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखना सही स्टेटमेंट है। अब कह रहा है सही कैलकुलेशन करके दिखाइए, तो आइए दिखाते हैं आपको। रूट -2 इंटू रूट -3 है, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 इंटू -1, और इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 इंटू -1। ऐसा लिखा जा सकता है रूट के अंदर। अब यहां पे एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो वो नियम हम लगा सकते हैं कि रूट ए बी में है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो रूट 2 इंटू रूट -1 इंटू, यहां पे भी वैसे ही रूट 3 इंटू रूट -1। अब रूट 2 और रूट 2 जो पॉजिटिव वाला, इसको एक साथ कर लीजिए, एक साथ कर लिया, और ये क्या होता है? ये आई स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1, इसको बोलते हैं आयोटा। रूट ऑफ -1 जहां होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? आई, आयोटा। अब इसको हम लिख सकते हैं एक में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर क्या है? पॉजिटिव, और आई स्क्वायर क्या होगा? -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 6, और सामने क्या आ जाएगा? माइनस साइन। तो ये आपका करेक्ट कैलकुलेशन। तो बेटा, मैथमेटिक्स में जब भी कोई फॉर्मूला जानिए, कोई भी रिलेशन जानिए, तो कंडीशन जरूर जानिए कि ये किस कंडीशन के तहत वैलिड है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अब मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नए वीडियो में।